अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज़ वेल। स्क्रॉलिंग करते करते थक गए हो, जस्ट 5 मिनट चाहिए थे आपके। वैसे तो 2-2 4-4 घंटे ज़ाया करते हैं। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि ये 5-6 मिनट का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहते हैं कि एक चोर बादशाह के घर में जाकर चोरी करता है, और जब वो उसके घर में घुस जाता है और जब वो किसी कमरे को ढूंढता है कि किस कमरे में ज़्यादा पैसा पड़ा होगा, तो वो जब गुज़रता है तो गुज़रते वक्त एक बादशाह अपने बादशाह दादी से अपनी वाइफ से बातें करता है कमरे में। उसी कमरे से गुज़रता है, उसकी बातें सुनकर ये होते वहीं पे रुक जाता है। तो बादशाह अपनी वाइफ से कहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उससे करूँगा जो अल्लाह का नेक बंदा होगा, क्योंकि उसकी बेटी भी एक नेक होती है और अल्लाह को ज़्यादा अल्लाह के करीब होती है। तो वो कहता है कि जब उसकी मैं किसी से शादी करूँगा तो वो अल्लाह का नेक बंदा हो, चाहे वो फिर गरीब कितना ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा। हालांकि मेरी बेटी भी एक ही है, फिर मैं अपनी सल्तनत सारी उसको दे दूँगा। तो वो चोर ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वहाँ से चोरी किए बगैर चला जाता है और देखता है, रिसर्च करता है कि बादशाह सलामत डे बाय डे कहाँ पर जाते हैं और शिकार करने किस तरफ जाते हैं। तो उसको पता चलता है कि बादशाह अपने वज़ीरों के साथ हर हफ्ते इस जंगल में शिकार करने जाता है। तो वो क्या सोचता है, मैं इस जंगल में जाकर झोपड़ी लगाऊंगा और अल्लाह की इबादत करूंगा। फिर ये बादशाह मुझे रोज़ यहाँ पे देखेगा तो कहेगा ये अल्लाह का नेक बंदा है, मुझे अपनी बेटी देगा, फिर सल्तनत का बादशाह मुझे बना देगा। तो ये अपने घर वालों को छोड़कर झोपड़ी लेकर वहाँ पे बस जाता है उसी जंगल में। ये अल्लाह की इबादत करता है। बादशाह सलामत हफ्ते हफ्ते में वहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं। इस प्रोसेस को 1-2 मंथ गुजर जाती हैं। तो 1-2 मंथ गुजरने के बाद बादशाह जब एक दिन यहाँ से गुजरता है तो इसी को देखता है कि अल्लाह के इबादत में लगा पड़ा हुआ है। ये सोचता है कि वाकई जिसको मैं ढूंढ रहा था शायद ये वही है, अल्लाह का नेक बंदा, इसी को मैं अपनी बेटी दूंगा। तो अपनी सल्तनत में बादशाह में जाकर अब अपने वज़ीर को कहता है कि जंगल में जो लड़का होता है इबादत करता है अल्लाह पाक की, उसको यहाँ पे बुला कर लाओ। तो वो जाता है और वज़ीर उस लड़के को कहता है कि बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हारी किस्मत खुल गई है, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है, वो अपनी तुम्हें बेटी देंगे और सल्तनत का बादशाह बनाएंगे। तो वो उसको कहता है कि वज़ीर मैं अभी नहीं चल सकता, तुम चलो, मैं सुबह तुम्हारे पास आऊँगा। तो वो कहता है यार तुम पागल तो नहीं, बादशाह ने अभी बुलाया, तुम अभी चलो ना। तो वो कहता है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं सुबह ज़रूर आऊँगा। तो वो बादशाह के पास चला जाता है और उसको ये सारा बातें बता देता है। वो कहता है ठीक है सुबह आएगा। जब सुबह होती है तो वो नहीं आता। बादशाह गुस्से में आ जाता है। सल्तनत का बादशाह कहता है कि इसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत कि मैंने बुलाया और वो नहीं आया। वज़ीर को कहता है जाओ सिपाही लेकर उसको घसीट कर यहाँ पे लेकर आओ। जब वो वज़ीर वहाँ पे जाता है, देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं है। तो ये हैरान हो जाता है कि यार अजीब बात है, कल ही तो यहीं पे था, आज कोई भी नहीं है, वीरान लगा पड़ा हुआ है। तो वो बादशाह को ये सारी बातें बताता है और बादशाह कहता है क्या बात है यार, ये कैसे भाग गया, इसको ढूंढो, इसको आसपास की सारी सल्तनतों में ढूंढो, अगर ये मिले तो इसको मेरे पास लेकर आना। तो कुछ अरसा गुजरता है, 1-2-3-4 साल गुजरते हैं, इसको ये नहीं मिलता। तो बादशाह सलामत एक दूसरी सल्तनत में जाकर उसको दावत होती है, जाते हैं दूसरी सल्तनत में और वहाँ पे शिकार के लिए निकलते हैं। एक जंगल में जाते हैं, क्या देखते हैं कि एक झोपड़ी लगी हुई है और एक लड़का अल्लाह की इबादत में लगा पड़ा हुआ है। ये सोचता है, उसको देखता है कि ये तो वही लड़का है 4-5 साल पहले जिसको मैं अपनी बेटी देना चाहता था। तो वो अपने वज़ीरों को कहता है इसको लेकर आओ घसीट कर मेरे दरबार में। तो वो उसको जब लेकर आते हैं तो उनसे पूछता है कि तुमको मैंने बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए थे, हालांकि मैं तुम्हें अपनी बेटी देने वाला था, अपनी सल्तनत देने वाला था। तो ये सुनकर लड़का कहता है कि तुम बादशाह सलामत मुझे चाहो तो मार भी दो, लेकिन मेरी बातें ज़रूर दो सुन लो, फिर मुझे कोई गर्ज नहीं रहेगा, जब तब मुझे मारोगे। मैं अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं बैठा था वहाँ पे, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए ही वहाँ पे बैठा था। मैं एक दिन आपकी सल्तनत में, आपकी बादशाह में घर में चोरी करने आया था और आपकी ये बातें सुन रही थी। फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि जाकर मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, दिखावा करूँगा, हालांकि मैं नहीं करूँगा, दिखावा करूँगा ताकि बादशाह मुझे देखकर राज़ी हो जाए और मुझे अपनी बेटी दे।
तो जब मैंने 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता अल्लाह की इबादत की तो मुझे इतना मज़ा आने लगा, इतना मज़ा आने लगा, इतना दिली सुकून आने लगा कि इस दुनियावी रौनकों को मैं भूल गया। और जब तुम मेरी इस नन्ही सी झोपड़ी में आए ना, तो मुझे ये एहसास हो गया कि रब की इबादत करने के बाद एक अल्लाह अपने चोर के दरबार पर एक बादशाह को ला सकता है। हालाँकि मैंने वो इबादत जो की थी, वो एक गर्व के लिए की थी, अल्लाह को पाने के लिए नहीं की थी, बल्कि तुम्हारी बेटी पाने के लिए की थी। तो फिर भी अल्लाह पाक तुमको मेरी झोपड़ी तक ला सकता है। तो जब मैं हकीकी इबादत करने लग जाऊँगा, दुनिया को छोड़कर बिल्कुल अल्लाह का हो जाऊँगा, पूरा का पूरा अल्लाह का हो जाऊँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा, तो अल्लाह पाक मुझे क्या से क्या नवाज़ेगा। तो यही सोचकर मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए नहीं आया। मैंने बस यही सोचा कि अब ये पूरी ज़िंदगी मेरी अल्लाह के हवाले है, अल्लाह के दरबार में गुज़रेगी, अल्लाह की इबादत में गुज़रेगी। तो मैं वहाँ से इस वजह से चला आया था बादशाह सलामत। अब आप अगर मुझे मारना चाहते हैं तो बला शका मुझे मार दें, मेरी मुलाकात अब अल्लाह से हो गई है। तो बादशाह ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है। खुदा की कसम, इस दुनिया में जब हकीकी मालिक की पहचान हो जाए ना, फिर वाकई इस दुनिया की बादशाहत भी लोग ठुकरा देते हैं। इस दुनिया की रौनकों को फिर भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह के बंदे जो होते हैं ना, वो जिस्म बाजार में बेचकर जब रूह की इश्क में मुब्तला हो जाते हैं ना, फिर ये दुनिया की रौनकें, ये सल्तनतें, ये बादशाहतें उनकी कदमों में आकर गिर जाती हैं। पूरी की पूरी दुनिया उनके कदमों में आकर गिर जाती है, लेकिन फिर भी उनको कोई कुछ नहीं चाहिए होता है। वो ऐसे ही फ़कीरों के लिबास में घूमते फिरते हैं, हालाँकि उनके लिए उनके पैरों के नीचे पूरी ये दुनिया हो जाती है। तो अल्लाह के बंदों का तो क्या ही मुकाम होगा ना। एक गर्ज के लिए जब तुम इबादत करते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारे दर पर फ़ाशा को लेकर आता है, लेकिन जब हकीकी इश्क में मुब्तला होकर तुम सच्चे दिल से सिर्फ रब की इबादत करोगे, रब को चाहोगे, रब को पाने के लिए इबादत करोगे, तो मैं कहता हूँ कि क्या ना क्या मिल सकता है ना। अल्लाह पाक हमें अपने हबीब के सदक़े इस छोटी सी दुनिया में हिदायत अता करे और एक आखिरत की तैयारी करने की अदा पर भी, जो हमारा असली घर है, हकीकी घर है, जो हमारे हकीकी मालिक है ना। हमें जाना तो वहाँ पे है ना। हम ये नहीं जानते इस दुनिया से रुखसत कब हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि जब भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हम अपने हकीकी घर चले जाएंगे, हम अपने अपनों के पास चले जाएंगे। तो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े जब हम अल्लाह के पास जाएं तो कुछ तो हमारे पास तोहफ़े हो, कुछ तो गिफ्ट हो, कुछ तो यहाँ से एक ऐसी तैयारी करके जाएं जहाँ वहाँ पे हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।